ओम गणगणपते नमः। ओम पार्वती पुत्राय नमः। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन डायरीज पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की पावन संकट चौथ व्रत कथा। एक ऐसा व्रत जो विशेष रूप से संतान की रक्षा, लंबी आयु और संकटों से मुक्ति के लिए किया जाता है। संकट चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं संकट चौथ का क्या महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से माताएं अपने पुत्रों के लिए करती हैं। कहा जाता है कि जो माता श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती है, उसकी संतान पर कोई बड़ा संकट नहीं आता। यह व्रत हमें धैर्य, विश्वास और भक्ति का मार्ग और हर कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत कथा की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत सरल और ईश्वर भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्हें भगवान शिव, विष्णु और देवी देवताओं की आराधना की, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन किसी साधु ने उन्हें सलाह दी, यदि तुम सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करोगे तो वे तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ब्राह्मण दंपति ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात ओम गणगणपते नमः का जाप किया। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति के यहाँ पे एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद और खुशियों से भर गया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। ज्योतिषियों ने बताया कि उनके बालक की आयु बहुत छोटी है और एक विशेष तिथि पर उसकी मृत्यु का योग बना हुआ है। यह सुनकर माता का हृदय दुख और भय से भर गया। वह दिन रात रोने लगी और भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी। संतान की रक्षा के लिए माता ने संकट चौथ व्रत का व्रत रखने का संकल्प लिया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। संध्या समय भगवान गणेश और माता पार्वती की विधिवत पूजा की। काले तिल, गुड़ और मोदक अर्पित किए। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर जल और दूध से अर्घ दिया और संतान की रक्षा की प्रार्थना की। माता की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को नया जीवन दिया और उनके सारे संकट हर लिए। भगवान गणेश जी ने कहा, जो भी माता श्रद्धा और नियम से संकट चौथ का व्रत करेगी, मैं उनकी संतान की हर संकट से रक्षा करूंगा। उसी दिन से संकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए पूरे भारत में मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत कथा की विधि के बारे में। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प करें, फिर पूरे दिन उपवास रखें। संध्या को गणेश पूजन, तिल, गुड़ और मोदक का भोग लगाएं। रात्रि में चंद्र दर्शन अर्घ देने के बाद व्रत पारण करें। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि माँ की ममता सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान गणेश का नाम लेने से हर विघ्न दूर हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आप भी अपने संतान के सुख, स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हैं तो श्रद्धा और विश्वास से संकट चौथ का व्रत अवश्य करें। भगवान गणेश आप सभी के जीवन से हर संकट दूर करें। ओम गणगणपते नमः। जय श्री गणेश।